आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करना, आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षा देना, यह पहला मकसद है आदिवासी दिवस मनाने का। दूसरा मकसद है पूरी दुनिया में जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर आदिवासियों ने भूमिका निभाया है उसको रेखांकित करना। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक समय ऐसा सा था जब पूरी दुनिया में यह फैला दिया गया था भ्रम, कहा जा रहा था कि आदिवासी जंगल के दुश्मन है, जंगली जानवरों के दुश्मन है। हमारे देश में भी जब सरकार बनी, जब ब्रिटिश सरकार आया, उसने सबसे पहले जंगलों को कब्जा करने के लिए एक के बाद एक 1855 से कानून बनाते बनाते सारा जंगल को कब्जा कर लिया। उसके बाद जमीन को कब्जा करने का कानून बनाया। जब हमारे पूर्वज यहाँ थे कोई कानून नहीं था, वो सारा जंगल के साथ रहते थे, यहाँ वहाँ सारा पर उनका अधिकार था। सरकार आई, कानून बना बना के सब कुछ छीन लिया गया। और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद और भी बुरे कानून बनाए गए। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यहाँ तक कह दिया कि आदिवासी जंगल के दुश्मन हैं, यदि आपको जंगल बचाना है तो आदिवासियों को जंगल से खदेड़ो। उसी के आधार पर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत रिजर्व जंगल का एक पत्ता तोड़ना भी अपराध था। हजारों आदिवासियों को जंगलों से निकाला गया, उनको जेलों में डाला गया। सोचिए, इतना अन्याय होने के बाद 2015 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, भारत सरकार को यह मानना पड़ा, उनको रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि देश का 215 ऐसा आदिवासी बहुल जिला है, वहीं खाली जंगल बचा है, वहीं जंगलों का विस्तार हुआ है। पूरी दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग आया, इन्होंने जो लोग खुद को कहते थे हम शिक्षित हैं, हम सब हैं, हम आगे बढ़े हुए हैं, उन्होंने पूरे दुनिया का जंगलों को जाके बेच खाया है, खनिज संपदा को बेच खाया है। उसकी वजह से जलवायु संकट दुनिया में आ गया। अभी देखिए, जब रोपा खत्म होना चाहिए तो आप रोपा रोप रहे हैं, जब बारिश होना है बारिश नहीं हो रही है, जब गर्मी पड़ना है गर्मी नहीं पड़ रही है, इसलिए हमको महुआ सही से नहीं मिल रहा है, लाख के कीड़े मर जा रहे हैं। पूरी दुनिया में तबाही मचा हुआ है। यूएन ने 2018 में बता दिया धरती को बचाने का सिर्फ 10 साल है समय। धरती का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है और 1 डिग्री चला गया तो कयामत आ जाएगी धरती में। 2031 तक धरती को बचा सकते हैं तो बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचा सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को पता चल गया, एलोन मस्क जो है कि दूसरा ग्रह में जिंदगी ढूंढ रहा है, उनको पता चल गया धरती नहीं बचने वाली है, इसलिए यहां से चले जाएंगे दूसरे ग्रह में। उसके बावजूद 2015 में इन्होंने पूरे दुनिया के नेताओं ने पेरिस में बैठ के निर्णय लिया था, फ्रांस के पेरिस में 2 डिग्री कम करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जैसे ही भारत वापस आए, छत्तीसगढ़ का पूरा हसदेव जंगल को अडानी को सौंप दिया, यहाँ पे झारखंड में अडानी को बैठा दिया, हर जगह का जंगल को पूरा अडानी को सौंप रहे हैं। ऐसे नौटंकी ये लोग कर रहा है, पूरा दुनिया में तबाही आने वाला है, आपको बता रहे हैं। और इसी वजह से पूरे दुनिया के लोगों को स्वीकार करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है कि अगर धरती को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जैसे जीना पड़ेगा। प्रकृति से प्यार करो, जंगल के साथ जियो, जंगल से नफरत मत करो, और जंगल में रहता है उसको जंगली मत बोलो। हमारे भारत में भी क्या हुआ, जितने लोग शहर में रहते हैं यही बोलते थे आदिवासी मतलब अनपढ़, गंवार, जंगली, फलाना फलाना। लेकिन इनको अब दिमाग बदलना पड़ रहा है, इनको कहना पड़ रहा है आदिवासी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उसी की वजह से जंगल है। आदिवासी अगर जल जंगल जमीन का लड़ाई छोड़ देगा तो पूरे पूंजीपति सारे जल जंगल जमीन बेच खाएंगे, और जितने शहर में रहते हैं किसी का जीवन नहीं बचने वाला है, सबको समझ लेना पड़ेगा। आदिवासी को जंगली, अनपढ़, गंवार बोलने से काम अब नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए दुनिया ने स्वीकार किया कि पर्यावरण को बचाने में जितना भूमिका आदिवासियों का है, आदिवासी के बगैर धरती भी नहीं बचेगा और जीवन भी नहीं बचेगा। आपको गर्व होना चाहिए, आपको अपने लिए ताली बजाना चाहिए। तो ये मतलब आदिवासी दिवस मनाने का 2 कारण। अब तीसरा चीज आपको जानना है, आखिर आदिवासी दिवस हम 9 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूएन ने आदिवासी का अधिकार जो जारी किया, आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र वो जारी किया 13 सितंबर 2007 को।
तो 13 सितंबर को ना मना के 9 अगस्त को क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं, यदि आदिवासी दिवस मनाया गया, यूएन को घोषणा करना पड़ा, तो इसके पीछे लंबा इतिहास है। 75 साल तक लड़ाई लड़ना पड़ा है इसको। 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने शुरू किया और निरंतर आवाज उठाते उठाते यूएन को जाके घोषणा करना पड़ा 1994 में। और यूएन ने कहा, चूंकि पहली मीटिंग एक विशेष कार्यदल बनाया गया था हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए, उसकी पहली मीटिंग 9 अगस्त 1982 को हुई थी, इसीलिए उसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है हमारे अधिकारों को लेकर। और उसके बावजूद यूएन को 87 साल लग गया आदिवासी घोषणा पत्र लाने के लिए। पहला आदिवासी दिवस 1995 को मनाया गया, लेकिन घोषणा पत्र कब आया? 13 सितंबर 2007 को घोषणा पत्र आया। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। चौथा बात जो मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी पहचान और अस्मिता को लेकर, क्योंकि हम आदिवासी को नहीं जानते हैं हम कौन हैं, तो हमारे पढ़े लिखे लोग भी उल्टा सीधा बोलते रहता है। आदिवासी मतलब जंगल में रहने वाला, जंगल में रहने वाले को आदिवासी बोलते हैं। ये तो उन लोगों का नैरेटिव है। आदिवासी को जंगली, अनपढ़, गंवार, पिछड़ा बोल बोल के उसको जो है कि बेइज्जत किया गया है, ताकि वो अपना भाषा, संस्कृति, जंगल, जमीन सबको छोड़ दे और बाहरी लोग आके कब्जा कर ले। यही तो हो रहा है। आपको बेइज्जत करने के लिए, आपको अपना सारा कुछ से छुड़वाने के लिए ऐसे कहा गया, आपको बताया गया आपका आदिवासी समाज मतलब कूड़ा का ढेरा है। आप धीरे धीरे शहर की ओर जाइए और अपना भाषा, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, घर द्वार, जमीन सब छोड़ दिया। रांची में आपके जो लोग रहते हैं, खेत जोतने आते हैं, कभी खेत में जाते हैं? पूछ लीजिए, नहीं जाता है। अपना भाषा भी नहीं जानता है, अपना संस्कृति से नफरत करता है। इतना नफरत बाहरी लोगों ने हमारे दिमाग में डाला। और इतना सोचिए, आदिवासी शब्द से लोग डरते हैं। आदिवासी शब्द से इतना डर है कि आपके दिमाग से आदिवासी शब्द निकाल के वहां पे वनवासी डालने के लिए पिछला 75 साल से इस देश में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है, जिसके बारे में आप जागरूक नहीं हैं, आप सोचते नहीं हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले क्या किया गया? जब भारत का संविधान बना, संविधान बनने से पहले 1940 के दशक में क्या बोला जाता था आदिवासी को? आदिवासी को बोला जाता था सिर्फ और सिर्फ जंगली, जंगली बोल के बेइज्जत किया जाता था। लेकिन जब आदिवासी महासभा बना, झारखंड आंदोलन शुरू हुआ, तब मारंगम का जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी शब्द को राष्ट्रव्यापी रूप में स्थापित कर दिया। आदिवासी शब्द कैसे आया? अंग्रेजों ने हमारे लिए एबोरिजिनल शब्द का उपयोग किया था। सेंसस हुआ, जनगणना हुआ 1871 से लेके 41 तक। देखिए, आदिवासियों का अलग धार्मिक कॉलम था। बहुत जगह एबोरिजिनल शब्द का उपयोग किया गया है। और जब एबोरिजिनल शब्द का ढूंढना पड़ा हिंदी में क्या लिखेंगे, तब आदिवासी शब्द लाया गया। एबोरिजिनल मतलब इस जमीन का पहला लोग, असली लोग जो सबसे पहले यहाँ पे रहते थे, फर्स्ट सेटलर भी कहा जाता है। इसलिए आदिवासी का मतलब आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। संविधान का मसौदा बना, संविधान का मसौदा अनुच्छेद 13 उप अनुच्छेद 3 में, उप अनुच्छेद 5 में आदिवासी शब्द रखा गया था। अंग्रेजी में एबोरिजिनल शब्द रखा गया था। लेकिन भारत के बड़े बड़े नेताओं को डर लग गया, यदि आदिवासी शब्द रहेगा संविधान में, तो कल को आदिवासी लोग दावा करेगा ये हमारा देश है, इस देश में सबसे पहले हमारा अधिकार होना चाहिए। उन्होंने संशोधन किया। पूरा संविधान सभा का डिबेट उठा के देखिए। 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संशोधन कर दिया। आदिवासी शब्द को हटा के अनुसूचित जनजाति शब्द डाल दिया। आप बताइए, अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब लिखा, हिंदी में अनुसूचित जनजाति। शेड्यूल ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन जाति होगा? ट्राइब का जाति कहां से आ गया भाई? इनका षड्यंत्र था। आदिवासियों को जाति व्यवस्था में डालो ताकि भारत देश में लोग अपना दावेदारी नहीं करेंगे और हम लोग का दावेदारी हो जाएगा। इतना बड़ा षड्यंत्र के तहत आपको जाति व्यवस्था में ठोका और आपसे जाति सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है।
हम जाति में नहीं आते हैं, हमको नस्ल का सर्टिफिकेट मांगो, उराव समुदाय, खालडिया समुदाय, मुंडा समुदाय हम देंगे, हम जाति नहीं है, तुम्हारा वर्ण और जाति व्यवस्था में नहीं आते हैं हम। ये डंके के चोट पर करना पड़ेगा। उतना समय तक हमारे नेताओं ने नहीं उठाया, अभी हम लोग का दादा इस बात को उठा रहे हैं, धीरे धीरे उठाएंगे। तो इस षड्यंत्र को समझिए। संविधान में हटा दिया आदिवासी सब, उसके बाद तब भी उनको दिमाग में लगा कि आदिवासी संविधान से तो हटा दिया, लेकिन उसका दिमाग से कैसे हटाएंगे। वनवासी शब्द लाया, वनवासी कल्याण आश्रम 1952 में जसपुर में बनाया, पूरा गुमला इलाके में आदिवासी को पकड़ा। वनवासी वनवासी वनवासी, हमारा नेता लोग उनके साथ रहता है, खुद को वनवासी बोलता है। आदिवासी शब्द हटा के वनवासी डालने के लिए पिछला 75 साल से अभियान चलाया जा रहा है। अरबों रुपए खर्च किया गया, कितने आश्रम बनाए गए, कितने एकलव्य स्कूल लोग चला रहे हैं आरएसएस वाले। तब भी जो है कि हम लोगों ने कहा हम आदिवासी है, आदिवासी से कम हमें दूसरा शब्द स्वीकार नहीं। अभी मजबूर होके देखिएगा, आरएसएस के नेता पहली बार झारखंड आए इस बार, तब आदिवासी शब्द यूज करना पड़ रहा है उनको, मजबूर कर दिया हमने। वनवासी गाली शब्द है, हम आदिवासी भारत के प्रथम निवासियों के वंशज, हमको गाली देना बंद करो। अब इसमें पांचवा चीज आपको समझना है, इसमें 2-3 चीज और जोड़ देता हूं। एक तो यह भी आपको सवाल होना चाहिए, जब देश के 12 करोड़ आदिवासी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया, तो देश का पहला आदिवासी राष्ट्रपति ने हम लोगों को बधाई क्यों नहीं दिया, सवाल हमको पूछना चाहिए। देश के इतने सारे केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, जो बोलते हैं भाजपा वाले हम सबसे ज्यादा आदिवासी को सम्मान देते हैं, तुमने हमको बधाई तक नहीं दिया, कैसे मान ले तुम हमको सम्मान देते हो। सवाल तो बनता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, देश की पहली गैर आदिवासी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आदिवासी नहीं होते हुए भी 9 अगस्त 2011 को देश के 10 करोड़ आदिवासियों को उसने बधाई दिया आदिवासी दिवस के मौके पर। लेकिन एक आदिवासी राष्ट्रपति हमें बधाई नहीं दे सकती है, कैसे हम गर्व करें कि वो राष्ट्रपति आदिवासी है। सवाल बनता है साथियों, जो आपको बधाई तक नहीं दे सकता आपके सबसे बड़े त्योहार में। पांचवा चीज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आदिवासी कौन है इस पर हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। बहुत लोग, कोई लोग कहेगा जो सरना पूजा करता है खाली वही आदिवासी है, बाकी लोग नहीं है आदिवासी। तो कल को तो बिहारी भी सरना पूजा शुरू कर देगा, कोई भी शुरू कर देगा वो आदिवासी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी पूरे देश में स्थापित हो गया, 3 डीएनए रिसर्च आया है। आज तक ये लोग क्या बोलते थे भारत हमारा है, आदिवासी लोग सिर्फ जंगली है, जंगल में रहता है, वनवासी इतने ही है। लेकिन अभी साबित हो गया, 2018 में एक डीएनए रिसर्च आया, दुनिया के 52 आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि भारत में सबसे पहले 65,000 साल पहले आदिवासी रह रहे थे। और जो लोग हम लोग को वनवासी बोलता है, वो लोग सिर्फ 4000 साल पहले आया है यहाँ पर, उससे पहले नहीं आया था, उनके पूर्वज नहीं आए थे। उसके बाद दूसरा डीएनए रिसर्च आया है रखी गाड़ी का। ये लोग बोलते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है, लेकिन रखी गाड़ी में 61 कंकाल मिला है। 61 कंकाल में से 4 कंकाल 5000 साल पुराने हैं, उसमें आर्यों का डीएनए नहीं मिला, R1A1। आज जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, आर्यों के वंशज हैं, उनका डीएनए नहीं मिला है, वो भारत के नहीं है। अभी डीएनए से साबित हो गया वो यूरेशिया से आए हैं, यूरोप और एशिया के बीच में एक यूरेशिया देश है, वहां से आए हैं। ये पूरा डीएनए रिसर्च से साबित हो गया। तीसरा सबसे बड़ा डीएनए रिसर्च आया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, वो 20 फरवरी 2024 को इस साल उसने देश के 2700 आदिवासी और दूसरे लोगों का सैंपल डीएनए लिया है। उसने साबित कर दिया कि भारत में सबसे पहले जो रह रहे तो कौन थे, वो थे हंटर और गैदरर्स। मतलब
जो शिकार करके जीते थे और कंद मूल फल फूल चुन के खा पी के जीते थे, वो कौन थे? आदिवासी थे। आर्य लोग मात्र 3500-4000 साल पहले आया, उस रिपोर्ट बता रहा है। ये तीनों रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया। तो आज अगर आपको कोई कहता है कि आदिवासी ये तुम नहीं हो, हम हैं, ये नकली है, ये सब बकवास बात है। आदिवासी वही है जो हंटर और गैदरर का वंशज है। आज भी आप गांव देहात जंगल में चले जाइए, हमारे लोग शिकार करने जाते हैं, जंगल में अभी खुखड़ी चुनते हैं, पुटू चुनते हैं, जंगल से लाल आते हैं, जंगल से मोहा चुनते हैं। वहां पे आपको पता चलेगा कौन क्या धर्म मानता है। तो आदिवासी का एक ही मतलब है, हम उनके वंशज हैं जो लोग जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, फल फूल चुन कर इकट्ठा करके जीते थे, वही आदिवासी है। चाहे आप कोई भी धर्म को मानते हैं, आदिवासी धार्मिक समुदाय नहीं है, आदिवासी नस्लीय समुदाय है। ये आप अपना दिमाग में लेके चलिए। और 2-4 चीजें कह के मैं खत्म करता हूं, जो कि आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण समय है, आपको एक मुद्दा जिसको आपको समझना चाहिए। 5वीं अनुसूची में क्या हो रहा है? अभी जो है कि चुनाव होने वाला है, ये लोग डेमोग्राफी बात कर रहा है कि जनसंख्या आ गया, मुस्लिम लोग आएगा, फलाना आ गया, आदिवासियों का जनसंख्या कम हो रहा है। सच्चाई क्या है? आदिवासियों का जनसंख्या कम हो रहा है, याद रखिए। पूरा 5वां अनुसूची इलाका में क्या हो रहा है? 2-3 चीज बहुत समझना जरूरी है। एक तो यह समझना है ये 5वीं अनुसूची इलाका कैसे बना। 5वीं अनुसूची इलाका जनसंख्या उसका आधार नहीं है बनने का। जिनको लगता है कि 5वीं अनुसूची मतलब जनसंख्या के आधार पर बना है, वो 1919 का भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ ले, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ ले। क्योंकि बहुत सारे गैर आदिवासी नेता मांग करते हैं कि 5वीं अनुसूची इलाका में आदिवासियों का जनसंख्या कम हो गया, इसलिए उसको जनरल कर देना चाहिए। आप हमारा इलाका कैसे जनरल अप करेंगे? आपको मैं कहना चाहता हूं, 5वीं अनुसूची इलाका ऐतिहासिक रूप से हमारा है। जब पेशा कानून को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने वही कहा कि 5वीं अनुसूची इलाका जनसंख्या के आधार पर नहीं बना है, ये ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों का है। आप बताइए, हमारे इलाके में बाहर के लोग आए, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का उपयोग करते हुए वो हमेशा यही बोलते हैं, हम भारत का कोई भी इलाके में जा सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं उसी संविधान का अनुच्छेद 19 का 5 और 6 भी खोल के पढ़ो, जिसमें आदिवासियों के अधिकार के बारे में लिखा है। कहा है कि यदि जनरल पॉपुलेशन या शेड्यूल्ड ट्राइब पर किसी तरह आफत आता है तो सरकार कानून बना के वहां पे प्रतिबंध लगाएगा भारी जनसंख्या को रोकने के लिए। आज बताइए, भारी पैमाने पर बिहार से, बंगाल से, यूपी से इतना जनसंख्या आ रहा है, आदिवासी इलाके में ठूस के भर रहा है, और यहाँ पे हमारा सारा चीज जनरल हो रहा है। हमारा जो है कि लोकसभा जनरल हो रहा है, हमारा विधानसभा सीट जनरल हो रहा है, हमारा जो है कि जिला परिषद वार्ड तक जनरल हो रहा है। हमको कहाँ सीट मिलेगा? आप लोग बाहर से आए, नौकरी करने के लिए आए, व्यवसाय करने के लिए, अपना परिवार लाए, रिश्तेदार लाए, ससुराल को लाए, और बोलेंगे यहाँ पे हमें अधिकार चाहिए। हमारे साथ आप लोग अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19 का 5-6 का उपयोग करते हुए 5वीं अनुसूची और आदिवासी का संरक्षण के लिए कानून बनाओ और बाहरी जनसंख्या पर रोक लगाओ। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ वो लोग हमारा सब कुछ लूट ले रहा है, जमीन लूट रहा है गैर कानूनी तरीके से, हमारा नौकरी लूट रहा है, हमारा जिला परिषद का, पंचायत का सदस्यता लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा है, राजनीतिक ताकत लूट रहा है। हम कहाँ जाएंगे? एक समय में तो ऐसा आएगा तब पूरा जनसंख्या को आधार बनाएंगे तो पूरा 5वीं अनुसूची आप लूट लीजिएगा, फिर तो हम तो आदिवासी बचे नहीं, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत सीरियस मैटर है। इसी तरह जमीन का मसला, जितने भी बाहर के लोग आए हैं झारखंड में,
मैं बिल्कुल इज्जत सम्मान को देते हुए कहना चाहूंगा, आप हमारा कानून का रिस्पेक्ट नहीं करते हो। जब सीएनटी एसपीटी कानून है, बोलता है आदिवासी का जमीन आप नहीं ले सकते, तो आपने कैसे हमारा जमीन ले लिया? आपने हमारा जमीन पर घर कैसे बना लिया? आपने हमारा जमीन पर इतना बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल और दुकान कैसे बना लिया? जब आप हमारा इज्जत नहीं करते, कानून का इज्जत नहीं करते, तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, उसका सेक्शन 3 का उप सेक्शन 4 और 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी का जमीन अगर लेता है कोई भी गैर कानूनी तरीके से, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगेगा। लेकिन हम लोग थाना जाते हैं, एक भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहां बैठा हुआ दिक्कू या बाहरी है जो खुद भी जमीन लूट रहा है। अब देखिए, सीओ साहब है, बीडीओ साहब है, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगा, पूरा झारखंड का उठा लीजिए, आदिवासी का जमीन लूटने में हर एक सर्किल ऑफिसर का सीओ, वहां का थानेदार और जो है कि जितने भी वहां के जमीन दलाल, सबके मिली भगत के से आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। और आप हमको इस बात पर चुनौती बिल्कुल नहीं दे सकते। और हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारी सब कुछ चीजें जा रही है, हमारी बेटियां जा रही है, हमारी बेटियों को उनके साथ शादी करके उनके नाम से भी जमीन आप लोग खरीद रहे हैं। हमारा दूसरे तरह से हरिया दारू पिला के गैर कानूनी तरीके से खरीद रहे हैं। हमारा 55 सूची कब्जा कर रहे हैं। हमारा जो सारा राजनीतिक ताकत अब कब्जा कर रहे हैं। हम जाए तो कहाँ जाएंगे? पहले तो हम लोग शहर से जंगल भागते रहे, अब तो जंगल भी नहीं है, अब तो बाउंड्री लग गया, हम जाएंगे कहाँ? इसलिए आपको भी अगर हमारे इलाके में रहते हैं, आदिवासियों का इज्जत करना पड़ेगा। आदिवासियों के लिए जो कानून है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, हमारा कानून का वायलेशन मत कीजिए, न तो आदिवासी जिस दिन उठ जाएगा उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। सातवां चीज मैं कहना चाहता हूं, धार्मिक नफरत हम लोगों के बीच बहुत बढ़ रहा है। हम आदिवासी लोग याद रखिए, बाहर के लोग आपका माटी, बेटी, रोटी, जल, जंगल, जमीन सब लूटना चाहता है, आपका राजनीतिक ताकत लूटना चाहता है, इसलिए आपको धर्म के नाम पर लड़ाता है। आपको कहता है तुम सरना हो, तुम ईसाई हो। हम लोगों को मुर्गा बना दिया है। मुर्गा लड़ाई देखने जाते हैं, दोनों मुर्गा को लोहा बांध दिया जाता है, दोनों मुर्गा सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है, एक दूसरे को मार देते हैं, एक बचता है, अगला लड़ाई में वो भी मारा जाता है, और जो लड़वाता है उसका मीट भी खाता है, पैसा भी लेता है। यही मजा ये बाहरी लोग ले रहा है आपसे, सरना ईसाई के नाम से लड़ाता है और सारा कुछ चीज आपसे छीन के ले रहा है। इसलिए धर्म के नाम पर मत लड़िए, हम एकजुट होंगे तभी जल, जंगल, जमीन हमारा मिल सकता है। 8वां चीज जो है मैं कहना चाहता हूं, सरना कोड। आज देखिए, सरना कोड नहीं दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनाउंस कर दिया, वहां पर लोकसभा में जवाब दे दिया कि आदिवासी लोग हिंदू हैं। आप बताइए, जिसका पूर्वज 65,000 साल पहले से यहाँ पे रह रहा था, आपका धर्म 4,000 साल पहले यहाँ पर आया। डीएनए रिसर्च कर रहा है, आपने जो भी लिखा है उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, पर डीएनए में साबित हो गया आप यहाँ पे 4,000 साल पहले से हैं, मतलब आपका धर्म 4,000 साल पहले है। तो हमारा 65,000 साल पहले है, वो आपका कैसे हो गया? वो आप में कैसे घुस गया? ये बकवास नहीं चलेगा, सरना कोड आपको देना पड़ेगा। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आपको राजनीति समझनी पड़ेगी। आदिवासी हमारा राजनीति समझता नहीं है। क्या करते हैं हम लोग नाच गान में ही व्यस्त हो जाते हैं। सोचिए, जो आरएसएस 75 साल से आपका आदिवासी पहचान खत्म करके आपको वनवासी बोलना चाहता है ताकि आर्य लोग भारत को अपना देश साबित कर पाएंगे, और आप उसी को वोट देते हैं। क्या समझते हैं राजनीति? जो आपको वनवासी कहता है, जो आपको सरना ना बोल के आपको बोलता है आप तो हिंदू हो, आप सनातन हो, आपका धार्मिक पहचान को भी मटियामेट करता है, उसको आप वोट देते हैं। अब उनको वोट देंगे, एक तरफ जल, जंगल, जमीन हमारा है नारा लगाएंगे, और दूसरी तरफ वोट किसको देंगे? जो पूंजीपतियों को लाके आपका जल, जंगल, जमीन छीन लेगा। तो राजनीति नहीं समझेंगे तो साथियों नहीं होगा। तो मैं खत्म करना चाहता हूं, बस आपके तरफ से, क्योंकि हमारे पास माननीय सांसद महोदय बैठे हैं, 5 मांगे रखना चाहता हूं। आप लोग सहमत हैं? अगर आपको सहमति है तो हाथ उठा के समर्थन कीजिएगा, ताकि वो ऐसे वैसे सांसद नहीं है, वो जाके उस बात को रखेंगे। इसीलिए आपके तरफ से हम मांग उनके पास रख रहे हैं। पहला मांग यह है कि आनुवांशिक अध्ययन, मतलब डीएनए से यह साबित हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जनवरी 2011 को कहा कि आदिवासी ही भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक है। इसलिए भारत सरकार को
जल्द से जल्द आदिवासियों को भारत का इंडिजिनस पीपुल्स घोषित करना चाहिए। ताली बजा के समर्थन करिए। हम लोग भारत के इंडिजिनस पीपल हैं, आज तक हमें समर्थन नहीं दिया गया, नहीं कहा गया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र आदिवासी घोषणा पत्र, आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र 2007 को कानून बनाकर भारत में लागू किया जाए। ताली बजा के समर्थन करेंगे तभी ना। तीसरा, भारत का संविधान अनुच्छेद 13(5) में जो आदिवासी शब्द था, उसी आदिवासी शब्द को भारत का संविधान अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजाति शब्द के जगह पर स्थापित करके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का डीएनए रिसर्च के आधार पर आदिवासी को परिभाषित किया जाए, ताकि जो जातीय समुदाय को हमारे लिस्ट में सूचीबद्ध किया है वो हमारा अधिकार ना छीने और जो भी है उनको उसमें शामिल किया जाए। तीसरा मांग। चौथा है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर सारी चीजें निर्धारित की जा रही है, जिससे हमारा राजनीतिक अधिकार खत्म हो जा रहा है। इसलिए राजनीतिक अधिकार के साथ साथ हमारा सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 5 और 6 के तहत कानून बनाकर उचित प्रतिबंध लगाया जाए। सहमत है? क्योंकि हम लोग नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएगा। और आखिरी मांग है, पेशा कानून और भूमि सुरक्षा कानून न सिर्फ झारखंड का बल्कि सारे राज्यों में जो आदिवासियों के लिए जो भूमि संरक्षण कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए और एक राष्ट्रीय आधार पर एक ऐसा फोरम टास्क फोर्स बनाया जाए जिससे जांच हो कि देश में आदिवासियों की ये स्थिति कैसी है, क्यों ऐसा हो रहा है। और उसी में जो एक मैं मिस कर गया, आदिवासियों का सूची 1 बनना चाहिए, स्टेट लेवल पर है। उससे क्या हो रहा है, झारखंड का आदिवासी असम में जाके चुनाव जो है कि जनरल में हो गया, तो 1 लेवल पर सूची होना चाहिए। तो आपने मुझे बुलाया, समय दिया, आपका ज्यादा समय लिया तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि ये सब चीजें पब्लिक में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।